तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. रेगुलेटेड यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज टर्म्ड एज. वो यूनिट जेनेटिक मटेरियल की जिसको रेगुलेट किया जा सकता है, उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको क्या बोला जाता है? ऑपेरॉन, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन और ओकाज़ाकी सेगमेंट. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा, हमें ऑपेरॉन की नॉलेज होनी चाहिए. ऑपेरॉन पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली. ऑपेरॉन होते हैं ऐसे सेट ऑफ जीन्स जिनको इजीली ऑन या फिर ऑफ किया जा सकता है या फिर इन्हें रेगुलेट किया जा सकता है. अब मेन जो ऑपेरॉन का फंक्शन होता है वो होता है कि ऑपेरॉन्स जो होता है जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है एंड ये कंट्रोल करता है ऑन ट्रांसक्रिप्शन लेवल. मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन को रोकने से या फिर ट्रांसक्रिप्शन को करवाने से इन दो स्टेप्स की वजह से जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है. जीन का एक्सप्रेशन करवा सकता है या करवाएगा तो उसको ऑन बोलते हैं. सेट ऑफ जीन्स ऑन हो जाते हैं एंड अगर जीन्स के एक्सप्रेशन को बंद करवाता है इसका मतलब सेट ऑफ जीन्स ऑफ हो जाते हैं. इनको बोला जाता है ऑपेरॉन्स. ऑपेरॉन्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में केवल और केवल एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इंट्रॉन्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. एक्सॉन्स जो होते हैं वो एरिया होते हैं जो प्रोटीन्स को बनाते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, एंड जो प्रोटीन्स को नहीं बनाते उनको बोला जाता है इंट्रॉन्स. तो इनके अंदर प्रोकैरियोट्स में एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये इनके अंदर वेरियस टाइप ऑफ ऑपेरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं. इनके अंदर एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, ऑपेरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर रेगुलेटेड का मतलब क्या है? ऐसी यूनिट जिसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, जिसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं. तो मैंने अभी आपको बताया वो होता है ऑपेरॉन. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा. बी होता है रेगुलेटर जीन बनाता है एक रिप्रेसर प्रोटीन को. इस रिप्रेसर प्रोटीन का फंक्शन होता है जाकर के बाइंड कर जाता है टू द ऑपरेटर रीजन, एंड ऑपरेटर रीजन से जब ये बाइंड कर जाता है तो इस वजह से आरएनए पॉलीमरेज, जब भी ऑपरेटर रीजन से बाइंडेड होगा तो आरएनए पॉलीमरेज फंक्शन नहीं कर पाएगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा. तो ये फंक्शन होता है रेगुलेटर जीन का एंड ये इनकरेक्ट होगा. सी बोल रहा है ऑपरेटर जीन. तो ऑपरेटर रीजन का मैंने अभी आपको फंक्शन बताया. ऑपरेटर रीजन का फंक्शन होता है रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड या उसको हटवाना. जब भी ऑपरेटर रीजन या ऑपरेटर जीन पर रिप्रेसर प्रेजेंट होता है, रिप्रेसर अगर इसे बाइंड कर गया तो इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है. वेयर एज अगर ये प्रेजेंट नहीं होता, अगर ऑपरेटर जीन फ्री होता है तो इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिल जाता है. बट ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड लास्ट बोल रहा है ओकाज़ाकी सेगमेंट जो होते हैं स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं या स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स के सेगमेंट होते हैं. स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट्स. इनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं वो हो सकते हैं 4 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स एंड इन्हीं को बोला जाता है ओकाज़ाकी सेगमेंट्स. यूजुअली ये रेप्लिकेशन के टाइम पर फॉर्म होते हैं, रेप्लिकेशन के टाइम पर देखने को मिल जाएंगे. जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तब देखने को मिल जाएंगे. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपेरॉन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.